हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका प्रीवियस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, ये बहुपद का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले अगर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड न देख चुके हैं तो पहले उसको देखिए। हम लोग पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, 3 वीडियो में हम लोग पूरे इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी पॉइंट थे, उन सबको हम लोग डिस्कस किए और एक आध दो हर टाइप के क्वेश्चन लगाए। तो अब इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 2 के बाद जो प्रश्नावली 3 है, इन दोनों के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस माध्यम से हम लोग 2 वीडियो में, अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो एक इस वीडियो और अगले वीडियो में, 2 वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं और कह रहा है इसके प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एफ क्या होता है, जो बहुपद होता है, बहुपद को दर्शाने का एक प्रतीक होता है। एफ मतलब एक बहुपद को दर्शाता है, बहुपद को एफ से दर्शाएंगे। ठीक है। और कह रहा है ये बहुपद जो है ये y बराबर है। तो कह रहा है यहाँ जितने भी शून्यक दिए, बहुपद दिया गया है, बहुपद का ये शून्यक है। ठीक। तो हमें बताना है कि किस किस बहुपद में एफ में कितने कितने शून्यक हैं। देखिए शून्यक निकालते क्या है, कोई भी रेखा, कोई भी लाइन एक्स अक्ष को जितनी देर प्रतिच्छेद करती है और उसको वही उसका शून्य कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है यह रेखा, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ देख रहे हैं एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो यहाँ शून्य की संख्या 0 होगी। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है, शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, 2 बार। एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ शून्य की संख्या 2 होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है तो यहाँ पर शून्य की संख्या कुल कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितना होगा, 1 नहीं होगा। यहाँ शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक। इसके बाद देखिए इसमें कुल, तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 8 है, तो हमारे पास क्या मिला, 8 मिला। अब क्या करेंगे, 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर यही 8 मिल जाए, गुणा करने पर हमें यही 8 मिल जाए। और इसके पहले चिन्ह माइनस, घटाने पर हमें क्या मिल जाए, ये बीच वाला संख्या मिल जाए 2। अब कैसे होता है ये, देखिए यही 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 हमें कब कब मिल सकता है, 2 का गुणा कर दे 4 में या 1 का गुणा कर दे 8 में, तो ही तो हमें 8 मिलेगा। अब सोचिए हमें कि 8 अगर यहाँ रख दें, 8 एकम 8 गुणा करें तो 8 मिल जाएगा। 8 में 1 घटाएंगे तो क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए दूसरा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। और अगर 4 में से 2 को घटा दें तो हमें क्या 2 मिलेगा, हाँ 2 मिलेगा। तो हम लोग जो ये 2 लिखा है और इसको 2 हम लिखेंगे 4 माइनस 2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये बार बार नहीं बताएंगे, अब हम लोग मौजवानी हर क्वेश्चन में करेंगे। इस बात को समझिए कैसे करना है, अगर नहीं समझ तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो एक्स स्क्वायर के लिख दिए, माइनस लिख दिए, एक्स है एक्स लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, 8 है 8 लिख दिए। यहाँ जो 2 लिखा है, 2 को हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 2, इस तरह से लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस में ये जो 4 है, 4 के गुणा में माइनस भी है, बाहर एक्स भी है, तो माइनस 4 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस में 8 हो गया। अच्छा इधर से कॉमन लेंगे, कॉमन करने से क्या बताया, ऐसा चीज कॉमन होता है जो सबके पास हो सब दे पाए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये थोड़ा एक्स स्क्वायर दे पाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 दे देगा, ये थोड़ा 4 दे पाएगा। इसके पास एक एक्स है, एक एक्स ये दे देगा तो ये भी एक एक्स दे सकता है। तो हम लोग एक्स दोनों से खींच लिए, खींच लिए तो यहाँ से एक एक खींचा गया तो एक एक्स बचा, माइनस में एक्स गया तो केवल 4 बचा। ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस बाहर लेते हैं। अब दोनों से बताइए ये 8 लिखा तो इसके पास क्या 2 होगा, 4 दूनी 8 लिख सकता है ना, 2 निकाल लेंगे तो 2 निकाल दिए और 2 यहाँ खींचा गया तो क्या बचा, एक्स, और माइनस में यहाँ से 2 गया तो क्या बचा 4। ठीक। बराबर में 0 लिख देते हैं। अब देखिए एक्स लिखा है, एक्स, अच्छा इसको छोड़िए। अब देखिए जो प्लस होता है और माइनस होता है, यही सब घर का बंटवारा करते हैं, इन्हीं के चलते घर अलग अलग घर बनते हैं, अलग अलग घर बनते हैं।
जैसे आप प्लस लिखा है, ये प्लस इस पूरे को दो भागों में बांट चुका है, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा, दो हिस्सा है इस प्लस के कारण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर दो घर अलग अलग है तो दोनों के घर में देखिए ये वाला हिस्सा, ये x माइनस 4 है, दोनों के पास है, तो ये दोनों से हम लोग ले सकते हैं, खींच सकते हैं। दोनों से अगर हम खींच लेंगे x माइनस में 4 दोनों से हम ले लिए, तो इसके पास क्या बचेगा, केवल x बचा, इसके पास क्या बचेगा, केवल प्लस का 2 बचेगा। ठीक है कि नहीं, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब सोचिए, ध्यान सोचिए, ये एक संख्या, ये एक संख्या है, आपस में गुणा में लिखे हुए हैं। अगर दो संख्या गुणा में लिखा हुआ है तो इसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई एक 0 है, तो हम मान लेंगे x माइनस 4 जो है ये बराबर 0 है, और या फिर यही हो सकता है कि x प्लस जो 2 ये 0 हो। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल के आएगा x बराबर 4, और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा 2 मान निकल के आता है, यही 2x के जो मान है यही क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक। ये क्या है, शून्यक है, समझना। और शून्य जो होता है, एक शून्य को हम अल्फा से दर्शा देते हैं और एक शून्य को हम लोग बीटा से दर्शा देते हैं। बात समझ आया। अब इस तरीके से शून्य मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, दो हम लोग सत्यता की जांच करनी होती है, हम लिखेंगे क्या चीज, सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें देखिए सबसे पहला क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। क्या होता है, शून्यकों का योग, मतलब उससे भी पहले बताइए, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो जो वैल्यू सबको, चलिए आइए लिख लेते हैं। हमारे पास कहेंगे अल्फा का मान कितना पता है, अल्फा का तो ये समझते हैं, अल्फा का मान 4 मिल गया, बीटा का मान क्या मिल गया है, बीटा बराबर हमें मिल गया क्या चीज, बीटा का वैल्यू माइनस का 2 है, तो बीटा बराबर माइनस का 2 मिल गया। ठीक, और हमें ए और ए का मान, बी बराबर और सी बराबर सब वैल्यू हमें पता है। ए का मान देखिए यहाँ पर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 हो गया। बी का मान देखेंगे तो बी का मान क्या होता है, 2, लेकिन यहाँ माइनस लिखा है तो हो जाएगा माइनस का 2। और सी का मान देखेंगे तो सी का मान माइनस का क्या लिखा है, 8, तो हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ तो हो गया, तो हम लिखेंगे पहला, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो हम कहेंगे अल्फा हमारा कितना है, 4, और प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2 बराबर में, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है, माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2, और बटे में ए का मान कितना है, 1, तो लिख देंगे 1। अच्छा, 4 लिखा है और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 और बराबर में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस का 2 और बटे में 1। 2 4 में से 2 जाएगा तो 2, और बराबर में 1 से भाग देंगे तो भी मिलेगा 2। तो एक आंसर क्या आया, सेम। मतलब क्या होता है, शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। और देखिए हम सिद्ध कर दिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा का मान क्या दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है 4, तो लिखेंगे 4 गुणे, बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 हो गया, और सी का वैल्यू क्या दिया है, सी का वैल्यू दिया है माइनस का 8, तो लिख देंगे माइनस का 8 बटे ए का वैल्यू क्या है, 1, तो लिख देंगे 1। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और माइनस है तो माइनस कहां पीछे छोड़ेगा, ये चिपक जाएगा। ठीक, और 1 से भाग देते हैं तो आंसर बदलता नहीं, तो यहाँ भी माइनस का 8। यहाँ हम देखे क्या चीज, शून्यकों का योग जांच किए तो शून्यकों का योग भी बराबर आया और शून्यकों का गुणनफल भी आपस में बराबर आया। अब देखते हैं, अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस 4x प्लस में 1 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। तो अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, अचर पद 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 4। अब मन में रख लीजिए। अब सोचिए ऐसी संख्या दो, सोचिए गुणा करने पर 4 मिल जाए और इसके पहले प्लस है, जोड़ने पर भी 4 मिल जाए, तो ऐसी संख्या क्या है, 2 गुणे 2। हमें 2 गुणे 2 करने पर 4 मिलेगा और 2 प्लस 2 करने पर भी क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग जहां 4 लिखा है बीच में, इसके जगह हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, 2 प्लस 2 का। तो जो लिखा 4 यस स्क्वायर और लिखा माइनस, तो लिख दिए इतना। फिर जो यस लिखा है यस भी लिख दिए, फिर प्लस लिखा है प्लस भी लिख दिए, एक लिखा है एक लिख दिए। क्या चीज छोड़े, हाँ क्या चीज छोड़े,
हम लोग छोड़े क्या चीज, 4, तो लिखेंगे 4 को क्या चीज, 2 प्लस 2, तो 2 प्लस में 2 लिख। तो देखिए, तो 4 यस स्क्वायर। अब बताइए, ये 2 के बाहर माइनस है, इधर यस है, तो सब भिड़ेंगे तो माइनस का 2 और यस बन जाएगा। माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, और 2 का यस तो होगा तो हो जाएगा 2 यस। बात समझा है? और प्लस में 1 लिखा है। और इन दोनों के घर से कॉमन करेंगे, इन दोनों घर से कॉमन करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 2 और यस, यहाँ देख रहे हैं 2 यस स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर 2 मिल सकता है क्या, हाँ मिल जाएगा, 2 गुणे 2 2 बार 2 है। यहाँ से यस भी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस भी मिल जाएगा, तो मतलब सबसे 2 और यस कॉमन मिल रहा है। तो अब सोचिए, यहाँ से 2 एक ले लिए तो अभी यहाँ 2 बचा है, यस ले लिए 2 से यस ले लिए तो अभी एक बचा है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ तो ये पूरा 2 यस चला गया, तो क्या बचेगा, 1। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब देखिए, यहाँ 2 प्लस 1 कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो 1 कॉमन करेंगे। अब क्या करेंगे कि 2 यहाँ पूरा बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये माइनस के कारण एक इधर टुकड़ा बना, एक इधर टुकड़ा बना, तो दोनों टुकड़ा हम देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा दोनों के साथ है, तो 2 माइनस में 1 अगर हम कॉमन करें, तो अगर इससे 2 माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, इसके पास केवल बचेगा 2 यस। अच्छा, इसके पास भी ये चला गया, क्या बचा, केवल माइनस का 1। तो इस तरीके से हमें मिला, और बराबर में क्या लिखते हैं, 0। तो यहाँ पर 2 यस माइनस में जो 1 है, ये बराबर हो जाएगा 0 के, या फिर 2 यस माइनस में जो 1 है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर देखिए, दोनों वैल्यू सेम आया, यहाँ पर ये भी सेम, यहाँ पर ये भी सेम है कि नहीं? अल्फा बीटा का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यस बराबर में, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1/2 इधर, तो 1 हो जाएगा। और यस का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, एक वैल्यू आ गया। और यहाँ पर देखेंगे क्या चीज, 2 यस माइनस में 1 लिखा यहाँ पर, तो -1 इधर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1, और यस बराबर हो जाएगा क्या चीज, 1/2। इस तरीके से हमें क्या मिला, ये मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा, अल्फा बीटा मिल गया। अब आइए क्या करेंगे, जांच। जांच में क्या होगा, पहले अल्फा का वैल्यू लिख दीजिए, माइनस का नहीं, 1/2। बीटा का वैल्यू भी कितना दिया है, 1/2। फिर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, और सी का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो क्या दिया है, ए का मान, ए का मान दिया कितना, 4, बी का मान -4, माइनस का 4, सी का मान कितना दिया है, 1। इस तरीके से सब दिया है। तो एक हम जांच करते हैं, पहला क्या चीज, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक, अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या है, 1/2 बराबर में माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो माइनस हो जाएगा 4, और बटे में ए का वैल्यू क्या है, 1 में ए का वैल्यू क्या है, 4, यहाँ दे जाएगा क्या चीज, 4। तो अब देखिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऊपर भी 2, 2 2 का एलसीएम 2, तो 2 का ये 2 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना 1 होगा, और यहाँ भी 2 का ये 2 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना 1 होगा, और 1 1 दे जाएगा तो हो जाएगा 2, और बराबर में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4। अब ये कटेगा तो हो जाएगा ये 1, और ये भी कटेगा तो हो जाएगा 1। इस तरीके से ये 1 बराबर हो गया। दूसरा शून्य क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 3/8। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 बराबर में। सी क्या है, सी का मान 1 दिया है, और अल्फा का मान क्या दिया, ए का मान क्या दिया है, 4। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4, ये सिद्ध हुआ। इसके साथ लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 6x² - 3x - 7x। ठीक, सबसे पहले इसको हम क्रम से लिखेंगे, आरोही अवरोही क्रम में। तो इसको हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3 हो गया। अब क्या करते हैं हम, x² के गुणांक और अचर पद की आपस में गुणा करते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, 18, क्या मिल गया, 18। अब ऐसी संख्या सोचिए, दो गुणा करने पर 18 मिल जाए, और यहाँ माइनस है तो मतलब घटाने पर ये बीच वाला मिल जाए। तो सोचिए क्या, कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें 18 मिले, घटाने पर 7 मिले। तो बताइए, 9 दूनी
18 भी मिल जाएगा और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 भी मिल जाएगा। तो हम जो बीच में 7 लिखा है वो 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 लिखेंगे। तो ये हो क्या जाएगा, 6x² लिखा है लिख दिए, माइनस लिखा है माइनस लिख दिए, फिर जो 7 लिखा है उसको अभी नहीं लिखेंगे केवल, और जो x लिखा है x लिख दिए, -3 लिखा -3 लिख दिए, वो जो 7 है उसके जगह हम लिखेंगे क्या चीज, 9 माइनस में 2। बात समझ में आया? तो यहाँ 6x²। अब बताइए 9 बाहर माइनस है, इंतजार कर रहा है, 9 जाएगा तुरंत उसे भिड़ेगा, और बाहर इधर इंतजार कर रहा है यक्स, तो हो जाएगा -9 यक्स, है कि नहीं? अच्छा, फिर ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 का यक्स में होगा तो 2 यक्स और माइनस में 3। अच्छा, अब देखिए इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से कॉमन क्या होगा, देखिए इससे हमें 3 मिल सकता है, 3 दूनी 6, और इससे हमें 3 मिल जाएगा और यक्स मिल जाएगा, तो हम दोनों से क्या लेंगे, 3 और यक्स कॉमन लेंगे। सोचिए 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2, तभी ना 3 में 6 होगा, ये 2 यक्स एक एक ले लिए क्या बचा, एक यक्स बच गया, माइनस में 3 या 9 है तो एक 3 ले लिए तो एक 3 बचा, 3 तरीके 9 होता है, यक्स चला गया तो केवल 3 ही बचा। प्लस में यहाँ पर देखिए कोई चीज कॉमन तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पर 2 है, यक्स यहाँ 3 है, कोई कॉमन नहीं है, तो एक ले लेंगे और क्या लिख देंगे, 2 माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ ये एक टुकड़ा, यहाँ ये एक टुकड़ा, दोनों के पास 2x-3 2x-3 है, तो इसको दोनों से खींचेंगे तो 2x-3 है, तो इससे खींच लिए, इससे अगर तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, और इससे खींच लेंगे तो केवल बचेगा प्लस का 1 और बराबर में 0। अब सोचिए यहाँ पर 2x माइनस में जो 3 है ये बराबर होगा 0 के, या फिर 3x प्लस में जो 1 है ये बराबर होगा 0 के। ठीक होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो x वैल्यू आएगा, ये 3 माइनस का है, ये रहेगा तो प्लस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 बट्टे में, तो यहाँ क्या आ गया x का वैल्यू 3/2। यही क्या है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग का निकल गया। बीटा निकालना है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये एक प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का, और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो हमें एक वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू -1/3 मिला। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये क्या मान लीजिए, इसको बीटा मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्या चीज, जांच करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब चीज लिख लेंगे, तो अल्फा का मान हम लोगों को पता है, क्या चीज, 3/2, बीटा का वैल्यू क्या पता है, -1/3, -1/3, ए का वैल्यू क्या पता है, देखिए यहाँ पर x² का गुणांक जो वो 1 होता है, कितना दिया है वो 6, तो इसको कहेंगे 6। बी का मान कितना दिया है, -3, तो लिख देंगे बराबर, बी का वैल्यू क्या दिया है, चलो यहाँ लिख देंगे b = -3। अच्छा, ये बी नहीं है, इसको नीचे लिखे है ना, यहाँ बी है, तो बी का वैल्यू क्या दिया है, -7। ठीक है ना। अच्छा, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू दिया है -3। ठीक हो गया। अब पहला सत्यता की जांच क्या है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये होता है। तो हम कह रहे हैं अल्फा हम लोगों का कितना है, अल्फा 3/2 है। ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस का दिक्कत होता है, पूरा सवाल गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो प्लस लिखा तो प्लस लिख देंगे, और बीटा लिखा, बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -1/3। ठीक, बराबर, तो बराबर, माइनस लिखा है तो माइनस, बी का वैल्यू क्या दिखा है, -7, तो लिखेंगे -7 और बटे में ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 6, तो लिख देंगे 6। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 2 का बताइए, अच्छा उससे पहले देखिए एलसीएम लेने से पहले एक बार और देखिए, 3/2, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/3, बराबर में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7/6। ठीक, अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2 का बताइए ये कितना गुना है, 2 का ये 6 3 गुना है, इस नीचे वाले का ये 3 गुना है, तो ऊपर वाले का भी 3 गुना, बताइए 3 का 3 गुना 9, माइनस 1 का ये 3 का ये 2 गुना है, 3 दूनी 6, तो ऊपर वाले का भी 2 गुना, बताइए 1 दूनी 2, बराबर में 7/6। तो 9 में से 2 गया तो 7 और नीचे 6, बराबर 7/6। यहाँ ये बराबर है, प्रूफ कर दिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या है,
3/2 गुणे बीटा का मान क्या है, -1/3 बराबर सी का मान क्या दिया, सी का मान माइनस में 3, माइनस का 3 बटे में ए का मान क्या है, ए का मान 6, तो कर देंगे 6। तो बताइए 3 का 1 में करेंगे -3 आएगा और 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ भी क्या आ गया -3/6, आंसर सेम आ गया। ठीक है ना। चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरे पर। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है कि जैसे प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा जो है इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक एक कर रहे हैं। पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन लिखेंगे हल, लिखा क्या है 4u² - 8u। ये और भी आसान है क्योंकि यहाँ पर जो दिया 4u² - 8u, हम इन दोनों में से केवल यहीं से कॉमन कर लेंगे, यहाँ गुणनखंड ही नहीं करना है। दोनों के पास 4 है तो 4 ले लिए दोनों से, दोनों के पास u है तो u ले लिए। जब यहाँ से 4 और u ले लिए तो एक u बचा, अभी u एक बची है, ठीक, माइनस यहाँ से देखिए 4 लिए थे तो अभी 2 बचा है, 2 और u चला गया तो इतना बच गया। अब बराबर में लिख देंगे 0। अब सोचिए एक बाहर ये है, एक यहाँ ये है, इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो पूरा करने पर आंसर 0 आया है। क्या हम मान लेंगे जो 4u है ये 0 के बराबर है, और ये हम मान सकते हैं ये u - 2 है ये 0 है, तो हमारा यहाँ u का वैल्यू आएगा, ये 4 0 है, 4 यहाँ भाग में आ जाएगा 4 और यहाँ u बराबर हो जाएगा 0, ठीक, और यहाँ पर कहेंगे u बराबर आ जाएगा क्या चीज 2। तो ये जो आंसर आया है इसको हम कहेंगे क्या चीज अल्फा, और इसको कहेंगे क्या चीज बीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो हमारा जांच लिखेंगे, जांच, जांच में देखिए पहला सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अल्फा का मान दिया कितना 0 निकल के आया, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान 2 आ गया, और ए का मान कितना आया है, ए का वैल्यू देखिए u² का जो गुणा में है वो a है, ठीक, तो a² का वैल्यू क्या है 4, मतलब a का वैल्यू क्या है 4। अच्छा उसके बाद b लिखा है, तो b का वैल्यू बताइए क्या है 8u है, तो यहाँ पर वो b है तो उसका वैल्यू होगा -8, और अचर पद जो c है, यहाँ पर अचर पद कुछ है नहीं तो इसका मान लेंगे वैल्यू 0, तो यहाँ अचर पद क्या मान लेंगे 0। तो अब क्या होगा देखिए, जांच में पहला क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 0 प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 2 बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है -8, क्या दिया है -8 ए का वैल्यू क्या दिया है 4, तो लिख देंगे 4। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 से 8 कट जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2, मतलब क्या शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच में संबंध निकाले तो यहाँ पर हमें सही मिला, बराबर मिला। दूसरा क्या करता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c/a अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 0, तो लिख देंगे 0 गुणे बीटा का वैल्यू क्या दिया है 2, तो लिख देंगे 2 बराबर c का वैल्यू क्या पता है, c का वैल्यू क्या पता है, तो c यहाँ पता है 0 है, तो लिख देंगे 0 और बटे a का वैल्यू क्या है 4, तो लिख देंगे 4। ठीक, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 और 4 से 0 भाग देंगे 0, तो आंसर हमारा क्या आया 0। ठीक, इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है t² - 15, तो कैसे करेंगे t² - 15 लिखेंगे हल, हल यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ये t² है और -15 लिखा है। देखिए एक बात समझिए, कभी भी कोई संख्या जैसे हमारे पास लिखा है 2, कहीं भी कोई संख्या लिखा है 3, कहीं भी कोई संख्या लिखा है 8, कोई भी संख्या हो उसको हम लिख सकते हैं 2 बार करड़ी में, 2 बार करड़ी में, बात समझ में आई। कोई भी संख्या कहीं पर लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं करड़ी में, और कितनी बार 2 बार। कोई भी संख्या हो उसको हम करड़ी में कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, और बीच में लगा देते हैं गुणा, मतलब गुणे में 2 बार कोई भी संख्या उसे हम गुणे में 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या 15 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 लिख सकते हैं। ठीक,
तो देखिए, तो यहाँ ऐसे हो सकता है, फिर टी स्क्वायर बराबर होगा, बराबर नहीं माइनस टी स्क्वायर माइनस, देखिए अगर दो बार है तो आधार समान है तो घात एक एक होगी, तो हम करड़ी में जो 15 लिखा है इसको हम ऐसे इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कर देंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में टी प्लस करड़ी में 15 और एक कोष्टक में आएगा क्या, टी माइनस करड़ी में 15, इस तरीके से होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, बराबर में लिख देंगे 0। अब बताइए, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, ये जो टी प्लस में करड़ी में 15 है ये 0 के बराबर होगा, या टी माइनस में करड़ी में जो 15 है ये 0 के बराबर होगा, ठीक। अच्छा, ये 15 करड़ी में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर आ जाएगा माइनस का करड़ी में 15, ठीक। ये हमें एक वैल्यू आ गया, इसी को नाम देंगे क्या चीज, अल्फा। उसी तरह यहाँ टी बराबर निकालेंगे तो ये -15 इधर आएगा तो हो जाएगा क्या चीज, केवल 15 करड़ी में, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। इसको नाम दे देंगे क्या चीज, बीटा। तो अब हम लोग जांच कर देंगे, जांच, जांच में क्या होता है, सबसे पहले हम हर वैल्यू को लिख देंगे, हमें अल्फा का वैल्यू पता है, क्या क्या पता है, माइनस करड़ी में 15, बीटा का वैल्यू भी हमें पता है, क्या करड़ी में 15, और हमें ए का वैल्यू भी पता है, ठीक, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है, इसमें ए का वैल्यू देखिए, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा मुझे होता है, वही तो ए होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब टी, टी स्क्वायर का गुणा में 1 होगा, तो ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। अच्छा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ यक्स का मतलब टी है ही नहीं, टी स्क्वायर है लेकिन टी नहीं है, माने यक्स नहीं है, तो यक्स का गुणांक नहीं होगा, यक्स का गुणांक 0 हो जाएगा, बात समझ पा रहे हैं, मतलब बी का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ अचर पद दिया है, अचर पद मतलब सी का वैल्यू -15 दे दिया है, सी का वैल्यू माइनस का 15 और बी का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया तो 0 मान लेंगे, ठीक। तो एक पहला हमें जांच करना है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक। अल्फा का वैल्यू क्या है, करड़ी में -15 माइनस करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान क्या है, करड़ी में 15 बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है, 0 बटे में ए का वैल्यू क्या है, एक वैल्यू क्या है, एक, एक। यहाँ देखिए, ये करड़ी में 15 माइनस में करड़ी में 15 प्लस में, ये हो जाएगा 0 और बराबर, जब 1 से भाग देंगे तो ये भी जाएगा 0, तो पहला हम लोगों का क्या हुआ, सिद्ध हुआ। दूसरा इसी तरह से देखिए, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए के बराबर, ठीक। अल्फा का वैल्यू करड़ी में 15 माइनस में बुरे, बीटा का वैल्यू क्या दिया है, करड़ी में 15, ठीक, बराबर में सी का वैल्यू क्या दिया है, सी का वैल्यू दिया है माइनस का 15 बटे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है क्या है, यहाँ एक है, एक। तो देखिए, माइनस करड़ी में 15, करड़ी में 15 दो बार है तो यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा और माइनस लग जाएगा, और बराबर में यहाँ पे माइनस का 15, यहाँ से बस समझ में आया। उतारिए तीसरा क्वेश्चन देखते, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस में 4 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 चौको 12, ठीक। अब सोचिए दो ऐसी संख्या सोचिए गुणा करें तो क्या मिले, 12 मिले, और यहाँ माइनस है, घटा दें तो ये एक्स के गुणा में 1 होगा तो 1 मिले, दो संख्या सोचिए गुणा करें तो 12 और घटाए एक दूसरे से तो 1 मिले, तो ऐसी संख्या क्या है, 3 चौको 12, क्या है 3 गुणे 4, 3 चौको क्या हो जाएगा 12, तो 3 चौको गुणा करने पर 12 भी मिल जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, तो हम जो 1 है वो एक्स की जगह पे उसको हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, तो 3x² था लिख दिए, माइनस था लिख दिए, एक्स था लिख दिए, -4 था -4 लिख दिए, जो ये यहाँ पर 1 है उसके जगह लिखेंगे क्या चीज, 4 माइनस 3, ठीक। तो 3x² माइनस, अच्छा देखिए कैसे हो, -4, 4 12 तो माइनस से मिलेगा और यहाँ 1 से मिलेगा, तो -4
यक्स यक्स माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 यक्स के साथ मिलेगा तो 3 यक्स, और माइनस में देखिए क्या है। अब इधर से इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों के पास क्या दिखाई दे रहा है, केवल यक्स। तो यक्स ले लेंगे यहाँ से, तो 1 यक्स बचेगा, 3 भी बचेगा, 3 यक्स माइनस है तो माइनस, यहाँ से यक्स ले लिए तो बचा क्या, 4। ठीक, फिर प्लस में। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं मिलता तो एक कॉमन लेते हैं दोनों, तो 3 यक्स माइनस में 4 यहाँ भी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक इधर का घर हो गया, एक इधर का घर हो गया, दोनों के घर में ये वाला काला वाला या नीला वाला डिब्बा हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला डिब्बा सबके घर है, डब्बा डिब्बा सबके घर है, तो कॉमन कर लेंगे। तो 3 यक्स माइनस 4 इसके घर से ले लिए तो क्या बचा, इसके घर केवल यक्स बचा, प्लस में इसके घर से ले लिए तो क्या बचा, केवल 1 बचा, बराबर में लिख देंगे 0। ठीक, तो हमें अगर दो संख्या का गुणा कर रहे हैं, आंसर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि ये वाला जो वैल्यू 0 होगा, या फिर ये वाला 0 होगा। तो मान लेंगे 3 यक्स माइनस में जो 4 है ये होगा 0, या फिर यक्स प्लस में जो 1 है ये होगा 0। ठीक, तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 4, और बटे में हो जाएगा 3, तो यक्स का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकल के आया कितना, ये अल्फा का वैल्यू 3/4 निकल के आया, और यहाँ पर यक्स का वैल्यू आ जाएगा -1, ये किसका वैल्यू आ गया, ये मान लेंगे ये बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या चीज, जांच। जांच में क्या है कि सबसे पहले देखिए हम कुल वैल्यू लिख लेंगे, अल्फा बीटा जो है ABCD का मान लिख लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3। बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू -1 बराबर -1। ए का वैल्यू क्या है, ए बराबर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है, 3। बी का वैल्यू कितना है, बी एक्स के गुणांक को, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 1, और आगे माइनस है तो -1। ठीक, तो हो जाएगा -1। अच्छा, सी का वैल्यू निकालना, सी बराबर अचर पर हमें दिया क्या, -4, हो जाएगा -4। अब देखिए अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, तो अल्फा का मान क्या है, 4/3, और फिर प्लस प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 बराबर में -b/a, माइनस है तो फार्मूले का माइनस लगा दिए, b का वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ -1 लिख दिए, और बटे a का वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 लिख दिए। तो यहाँ आप देखिए, तो 4/3 लिखा है, और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा